हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की इस सेशन में। आज हम लोग लेके आए हैं स्पीडी का पेज नंबर 87। इसमें मुख्य चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ। भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ कौन कौन से मुख्य जनजाति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे महावीर के बारे में, महावीर से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति, मतलब उनके बारे में, उनके पिता, माता, पत्नी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भगवान महावीर के बारे में। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर देखते हैं, उसके बाद टेबल करेंगे। तो आज का पहला है, गैल्वेनाइजिंग में किस मेटल का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग का हिंदी होता है जस्तीकरण। जस्तीकरण से हम लोग जान सकते हैं कि ये जस्ता होगा, हाँ, तो आंसर इसका जस्ता होगा। शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है। फिर है, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में नीला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। फिर न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। तो न्यूट्रॉन जो कि एटम का एक फंडामेंटल कण है, तो इसके आविष्कारक कौन थे, जेम्स चैडविक। सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, तो जब उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे जाएगा तो भी उसका घनत्व कम होगा, और 4 डिग्री से अगर आगे बढ़ेगा, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो भी पानी का घनत्व जो है वो घटेगा। इस तरह से क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो समुद्र का पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी का। फिर बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किस मेटल का बना होता है। मेटल या इसको मेटलॉइड बोल सकते हैं। ट्रांजिस्टर का जो तो होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम नाम का एक मेटलॉइड होता है, जिसको हम लोग ना तो कंडक्टर में आता है और ना ही इंसुलेटर में आता है, वो अर्धचालक में आता है, मतलब कि सेमीकंडक्टर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग खगोलीय दूरी मापते हैं, जैसे कि पृथ्वी से कोई तारा के बीच का दूरी हो गया, या पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। इस तरह से हम लोग, सूर्य के बीच की दूरी तो बहुत कम होता है, लेकिन जब तारों के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं तो उसमें खगोलीय दूरी का मात्रक के रूप में हम लोग प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। लाल और नीला का मिश्रण से कौन सा रंग मिलता है। तो लाल और नीला रंग से मैजेंटा रंग हम लोग को प्राप्त होता है। यहाँ पे लाल और नीला जो है वो फंडामेंटल कलर है। पानी में लोहे की छड़ किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी में लोहे की छड़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। प्रतिबल का संबंध किस नियम से है। प्रतिबल या बल का संबंध हुक के नियम से। हुक एक साइंटिस्ट थे। संवेग क्या होता है। संवेग मात्रा एवं वेग का गुणनफल होता है। मात्रा बोलने का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान से है, हाँ। मोमेंटम इक्वल टू संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। फिर है, सीसा का सिक्का किस शासक ने चलाए थे। सीसा का सिक्का सातवाहन शासक ने चलाए थे। सातवाहन, जिसके संस्थापक कौन थे, सिमुक, सातवाहन वंश के। फिर माल्थस के अनुसार जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक माल्थस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जनसंख्या जो है 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक, इग्नाइटेड माइंड्स एक बुक है,
उसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। फिर है मानस अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? मानस अभयारण्य असम में स्थित है। असम में मानस अभयारण्य। फिर है घाना पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन से। रोवर्स कप पिछला वाला क्लास में भी था। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज से बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। हाँ, बिक्री कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है जो राज्यों द्वारा लगाई जाती है, लेकिन अब सारे अप्रत्यक्ष कर को हटा के एक GST ले आया गया है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वजी संघ। उत्तरी बिहार जो है बिहार राज्य, उसका प्राचीन नाम वजी संघ था। वजी संघ क्या है? तो ये हम लोग महाजनपद वाला चैप्टर में, महाजनपद में 16 जो महाजनपद थे उसमें एक वजी संघ भी था। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। पानी की टंकी में काई रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पानी की टंकी में काई रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फिर है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा को सुघट विकृति के अवशोषित कर लेता है, उसे हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। फिर है आवेशित कैपेसिटर में कैसी ऊर्जा होती है? आवेशित कैपेसिटर में स्थित वैद्युत ऊर्जा होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर है चाणक्य। चाणक्य किस समय में थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। हैजा रोग किस कारण से होता है? तो हैजा रोग जीवाणु के कारण से होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है। फिर है आर्यभट्ट द्वितीय किसके दरबार में थे? तो आर्यभट्ट द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, आर्यभट्ट द्वितीय नहीं, आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और आर्यभट्ट के अलावा वहां पे रहते थे वराहमिहिर, कालिदास इत्यादि। इसके बाद है भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में उच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे। किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसको होता है? तो जो लेनदार होता है, ऋणी होता है, उसको, जो किसी से लिया हुआ होता है ना, कोई कर्जा लिया होता है, उसको सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति होने से लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। थर्ड आई का संबंध क्रिकेट खेल से संबंध है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो उष्मा की मात्रा की जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा। गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन और तापमान दोनों घटता है। गैस को जब भी हम लोग नियत तापमान पे ठंडा करते हैं तो उसका आयतन और तापमान दोनों घटता है। फिर है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। किसकी परत जो है पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच का काम करती है? तो
ओजोन की परत, जो ओजोनोस्फीयर में ओजोन का एक लेयर बना हुआ है, वही सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणों को रोक के हमें रक्षा कवच देता है। फिर है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन किसका किसका मिश्रण होता है? लोहा, निकेल एवं क्रोमियम। फिर है रेडियम का आविष्कार किसने किया? तो रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी द्वारा किया गया है। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है? निरपेक्ष प्रतिरोध, आंसर होगा रेले विधि। फिर है प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा का मान, क्या मतलब है? प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा को क्या कहते हैं? तो उसको कैलोरी मान कहा जाता है। फिर है खुले फ्यूज। खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? खुले फ्यूज का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। फिर है विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं या किसके बनते हैं? विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट जो है वो नाइक्रोम के बने होते हैं। फिर है रेशम का। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसको कहा जाता है? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला एक कंट्री है, उसको दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। फिर है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की ऊंची सबसे चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत का पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी पर्वत। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर है सांढों की लड़ाई। सांढों की लड़ाई जो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये? तो स्पेन देश, जो कि यूरोप में पड़ता है। स्पेन देश जो कि यूरोप में पड़ता है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है वो सांढों की लड़ाई है। फिर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पे है? तो नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय था तेंजिंग नॉर्गे। इसके साथ एक और था जो न्यूजीलैंड का था, वो था एडमंड हिलेरी। फिर है सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उड़ीसा। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? अभी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो इससे पहले उड़ीसा की राजधानी कहाँ थी? तो इससे पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारी जल के लिए। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक, उन्होंने लगभग 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। अंतरिक्ष में 6 महीने तक वहाँ रहे। फिर है दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पे अवस्थित है? तो दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में है, जो इंडिया का एक दक्षिण ध्रुव का एक अभियान है, वहाँ पे उसके तहत उसका स्थापना किया गया है दक्षिणी गंगोत्री का। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी और विटामिन डी, ये दोनों दूध में नहीं पाया जाता है। फिर है शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज
प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की है। फिर है एलजी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलजी, इसका किस देश की कंपनी है ये? तो ये इसका मुख्यालय जो है दक्षिण कोरिया में है। ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। मियादी बुखार, मियादी बुखार कहने का मतलब एक ऐसा बुखार जो एक निश्चित अंतराल पे बार बार लग जाता है। तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उससे प्रभावित होने वाला अंग है आंत। शून्य का आविष्कार किसने किया है? तो शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया है। भारत के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया है। तो ये खत्म होता है। अब हम लोग टेबल पढ़ते हैं। भारत की जनजातियां, इसमें राज्य है और उसके बाद है उसके प्रमुख जनजातियां। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से जाति निवास करते हैं? तो जम्मू कश्मीर में पहला बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर। बकरवाल से अर्थ है, इससे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे बकरियाँ पाई जाती है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा, इसलिए उसको बकरवाल जनजाति वहाँ पे कहा जा सकता है। फिर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गड्डी, लाहौली, कनूरा, गुज्जर। गुज्जर दोनों जगह पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। लाहौली इससे भी याद हो सकता है कि एक लाहौल स्पीति नाम का वहाँ पे जगह भी है। फिर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में थारू, खासी, कोय, मारा, नीति, भोटिया, गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र में पाए जाते हैं। भोटिया जो है गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से जनजातियां पाई जाती है? तो कोल, खेरवार और थारू। फिर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां? गोंड, भील, कोल, लंबाडी, बंजारा, मूरिया, अबुझमाड़िया इत्यादि। फिर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मूरिया, कमार, कोरबा, मारिया, गोंड, अबुझा माड़िया और पहाड़ी कोरबा। अबुझा माड़िया मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से ही निकला हुआ है, तो इसलिए वहाँ ये दोनों जो जनजाति हैं वो कॉमन है। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन से? तो संथाल, हो, कोल, उरांव, जुआंग, खरिया, भूया, चेंचू, सोंड इत्यादि उड़ीसा में ये जनजाति पाए जाते हैं। फिर है झारखंड। झारखंड में कौन कौन से? संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, हो, कोरबा, असुर, भूइया, सौरिया इत्यादि ये जनजाति पाए जाते हैं। फिर है बिहार, जो झारखंड के बगल में है और बिहार से ही निकल के झारखंड अलग हुआ है। तो बिहार में कौन कौन से हैं? संथाल और थारू, दो ही प्रकार के हैं। फिर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लेप्चा, लोघा, भूमिज, संथाल। फिर बात करते हैं सिक्किम का। सिक्किम जो है पश्चिम बंगाल से जस्ट सटा हुआ है, तो वहाँ भी लेप्चा जनजाति है जो निवास करती है। पश्चिम बंगाल के अलावा लेप्चा सिक्किम में भी। फिर है असम। असम में कौन कौन सा? नागा, अबोर, मिकिर, लुसाई, दिमारा, कोछारी, वोडो, राभा। फिर है मेघालय। मेघालय में कौन कौन सा? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। यहाँ पे इसको याद करने का ये तरीका हो सकता है, जैसे कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया। और पहाड़ी के नाम से ही, पहाड़ी में रहने वाले जो जनजाति हैं उनको पहाड़ के नाम से ही जाना जाता है। तो गारो पहाड़ी पे गारो जनजातियाँ, खासी पे खासी जनजातियाँ और जयंतिया पे जयंतिया जनजाति। और एक और याद रखेंगे, मिकिर। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा, मेजी, आपातानी, डबला, मिशमी,
सुलुंग, मिनियोंग। फिर है मिजोरम। मिजोरम में चकमा जनजाति, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, चकमा जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, तो मिजोरम में। फिर है मिजो, लुसाई, कुकी, लाखर, पाओ। कुकी जनजाति, कुकी विद्रोह भी हुआ है मिजोरम में, तो इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि कुकी जनजाति, सॉरी कुकी मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ था मिजो। फिर है नागालैंड। नागालैंड में नागा, अंगामी, मिकीर। फिर है मणिपुर में नागा, अंगामी, कुकी, मैठी या मैटी जो भी। फिर है त्रिपुरा में रियांग और त्रिपुरी। फिर है आंध्र प्रदेश में चेंचुस, गदवा, गोंड, कौड़हस। फिर है तमिलनाडु में बडागा, टोड कोटा, टोडा कोटा। टोड कोटा एक है, फिर टोडा अलग है, कोटा अलग है। केरल में मोपला, उराली, इरुला, पनियान। मोपला विद्रोह भी किया था वहाँ के जनजातियों ने केरल में, तो इससे भी जान सकते हैं। इससे एक चीज़ और याद हो सकता है कि केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। पूछा जाएगा कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो केरल में, और क्योंकि मोपला जनजाति वहाँ पे निवास करती है। फिर है महाराष्ट्र में बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबू झामड़िया। फिर है राजस्थान में सहारिया, सांसी, मीना, भील, गरसिया, बंजार और कोली। फिर है गुजरात में भील, पटेलिया, कोली, वदाली, डाफर, टोड़िया, बंजारा, गोंड। फिर है लक्षद्वीप में एक ही जनजाति है, वासी नाम का जनजाति। और सबसे लास्ट में है अंडमान निकोबार में कौन कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार में ओंग, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी और सोमपेन, ये जनजातियां हैं अंडमान में। इस तरह से जनजातियों का ख़त्म हुआ। तो इस वीडियो को मतलब फिर से दोबारा देखने से ज़्यादा याद हो सकता है। तो एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार 3 बार जितना बार देखना है उसे याद हो सकता है। फिर है महावीर से संबंधित व्यक्ति, सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का बचपन का भी नाम था। सिद्धार्थ महावीर के पिता, त्रिशला उनके माता। राजा बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के थे, तो वो उनके फूफा थे। और राजा बिंबिसार के जो बेटा थे अजातशत्रु, है ना, तो जब राजा बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु थे और राजा बिंबिसार फूफा थे, तो अजातशत्रु ऑब्वियसली है कि फुफेरा भाई होगा। फिर है यशोदा उनकी पत्नी का नाम था। फिर है अनुजा प्रियदर्शनी, ये उनके पुत्र थे। फिर है जमाली उनका दामाद। चंदना प्रथम भिक्षुणी। मक्खलीपुत्र गोसाल उसके आरंभिक साथी थे। हाँ, तो इस तरह से आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके फ़ायदे उठा सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।